नमस्ते एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं वीआरएफ HVACs, वीआरएफ मशीन्स, वीआरवी मशीन्स, इस टाइप की जो मशीन्स होती है कि क्या होता है HVAC, क्या टेक्नोलॉजी HVAC, क्या होता है वीआरएफ। आपने सुना होगा एक आउटडोर के साथ मल्टीपल इंडोर्स यूज करना। सो डेफिनेटली अगर आपका एक नया बिल्डिंग बन रहा है या फिर नया घर बन रहा है तो डेफिनेटली आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। वीआरएफ मशीन्स की पाइपिंग भी अलग से होती है, इनकी पूरी प्लानिंग होती है बिल्डिंग बनने से पहले ही। बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर जब खड़ा हो जाता है तब ही अगर पहले प्लानिंग हो जाती है तो बहुत बेहतरीन रहता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो टाइम निकाल के देखिएगा। एक एजुकेशनल काइंड ऑफ वीडियो है, आपको जानने को मिलेगी HVAC टेक्नोलॉजी के बारे में। सो मिलते हैं आउट्रो वीडियो में। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं HVACs के बारे में कि क्या होता है HVACs, कहां पर HVAC यूज होते हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है और एक्चुअली क्या चीजें होती है। सो मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, H, V और ACs। H मतलब हीटिंग, V मतलब वेंटिलेशन और AC मतलब एयर कंडीशनिंग, हम लोग जानते ही हैं। सो H मतलब हीटिंग मतलब सिंपल रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करना। उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक फोर्स एयर हो गया, एक रेडिएंट हो गया। फोर्स एयर यानी कि हवा मार के, गर्म हवा मार के हीटिंग प्रोवाइड करना। सो जैसा कि एसी में होता है। अगर हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है तो डेफिनेटली आप ग्री का लें। बेस्ट एसी आ रहा है हॉट एंड कोल्ड के मामले में, पावर कंजम्पशन भी सबसे कम है। सो वो एक फोर्स एयर टेक्नोलॉजी हो गई। यहाँ ट्रेन्स में जो आप एसीज देखते हैं वो एक फोर्स एयर टेक्नोलॉजी हो गई। अब रेडिएंट हीटिंग कौन सी होती है? रेडिएंट हीटिंग होती है जिसमें पाइप्स के थ्रू कुछ लिक्विड को गर्म करके हीट डेसिपेट की जाती है रूम में, या फिर इवन पुराने बिल्डिंग्स में अगर आपने कोई मूवीज वगैरह में देखा हो तो पाइप्स लगे होते हैं पूरे बिल्डिंग के अराउंड, रूम्स के अराउंड। वो रूम्स में, बिल्डिंग के अराउंड गर्म पानी फ्लो होता है, उन पाइप्स के थ्रू गर्म पानी सर्कुलेट होता है। वो गर्म पानी के कारण हीट रेडिएट होती है और वो रूम में गर्मी प्रोवाइड करती है। सो ये एक लो कॉस्ट मेथड हुआ करता था पुराने जमाने में। आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रिक हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। एक ऑयल फर्नेस हीटर आपने देखे होंगे अगर मूवीज में, या इवन मार्केट में अवेलेबल है सब ब्रांड्स के, अच्छी अच्छी कंपनीज के ऑयल फर्नेस हीटर्स, जिसमें ये मैं एक पिक्चर में आपको शो कर दूंगा। वो भी एक रेडिएंट काइंड ऑफ हीटिंग ही होता है। एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पर गैस हीटर्स, जैसा कि पानी गर्म करने का गैस हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ये हमारा वाटर हीटर्स होता है। एंड ऑयल फर्नेस, जैसा कि मैंने बताया, एक ऑयल फर्नेस होता है। फिर सेकंड आ जाते हैं ऑयल गैस बॉयलर्स होते हैं हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए। एक हीट पंप। हीट पंप क्या होता है? जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो हीट पंप ही है। हीट पंप वो वाली टेक्नोलॉजी है जो एसी में लगा होता है। एसी में हीट पंप लगा होता है। हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है, ग्री का ही ले। हीट पंप लगा होता है। हीट पंप क्या करता है? कंडेंसर को इवेपोरेटर को कंडेंसर बनाता है। मतलब इंडोर यूनिट को आउटडोर की तरह काम करने के लिए मदद करता है, आउटडोर को इंडोर की तरह। जब हमें हीट मोड पे हम उसे चलाएंगे तो अंदर गर्म हवा आएगी, बाहर ठंडी हवा बाहर फेंकेगा। तो वो हीट पंप का काम होता है कि कंडेंसर को इवेपोरेटर कंडेंसर में कन्वर्ट करके रूम में हीट, गर्म हवा प्रोवाइड करना। एप्लीकेशन विंटर सीजन में या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। कुछ जैसे अगर ठंड बहुत ज्यादा है, या फिर ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, टेम्परेचर बहुत लो हो चुका है, उस टेम्परेचर पे कोई इंडस्ट्रियल मशीन है जो काम नहीं करने वाली है, सो उस मशीन को गर्माहट प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में भी हीटिंग यूज की जाती है। फिर आ जाता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन हम लोग जानते ही हैं, जो खिड़कियां होती है, यहाँ जो रोशनदान होते हैं, उनसे हम वेंटिलेशन, हवा सर्कुलेट होती है, अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर, और एक सर्कुलेशन साइकिल क्रिएट होता है। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस ह्यूमिडिटी अगर रूम में होगी तो एक अनईजी सी नेस आएगी, रहने में कंफर्टेबल नहीं होगा, सांस लेने में मजा नहीं आएगा, वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप कभी बेसमेंट वगैरह में गए हो किसी, तो वहाँ एक ह्यूमिडिटी रहती है, सो वहां पर एक अनईजी सी फील आता है, और वो बॉडी के लिए, हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है ह्यूमिडिटी में रहना। फिर ओडोर, अगर एयर सर्कुलेट नहीं होगी तो जो ओडोर होगी वो रह जाएगी, जो स्मेल होगी रूम्स में या होटल्स में या जहां पर भी, वो रह जाएगी। स्मोक, कोई एरिया, कुछ काम ऐसे होते हैं जहां जिसमें स्मोक बहुत ज्यादा निकलती है, सो वहां पर वेंटिलेशन जरूरत होती है हीट बाहर निकालने के लिए, डस्ट, बैक्टीरिया को बाहर, कार्बन। अगर एक बंद रूम होगा, फॉर एग्जांपल एक बेसमेंट होगा, बेसमेंट बंद बंद रहेगा, सो वहां पर अगर लोग रहेंगे, वो लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन कम होती जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर
कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां कलेक्ट हो जाएगी तो वेंटिलेशन के थ्रू वो बाहर निकाली जाती है। सो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, एक मैकेनिकल। पहले के जमाने में जो घर आपने अगर देखे होंगे पुराने टाइम में, तो उसमें एक वेंटिलेशन, उसके डोर के ऊपर एक वेंटिलेशन डेफिनेटली होता था, और कोशिश की जाती थी कि अपोजिट में एक और वेंटिलेशन हो जिससे हवा बहुत इजीली सर्कुलेट हो और बेहतरीन मजा आता था उन घरों में रहने में। तो वो नेचुरल टाइप ऑफ वेंटिलेशन होते हैं। एंड अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन होते हैं, जैसा एसी भी एक वेंटिलेशन की तरह काम कर सकता है, एसी में भी वेंटिलेशन होते हैं। और जैसे बेसमेंट्स होते हैं वहां पर खिड़की लगाने का कोई मतलब नहीं होगी, पीछे तो आपको मिट्टी मिलने वाली है, सो वहां पर मैकेनिकल वेंटिलेशन किए जाते हैं। एग्जॉस्ट फैन एक वेंटिलेशन का टाइप है, बाथरूम्स में हम एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं, वो एक मैकेनिकल वेंटिलेशन है। एप्लीकेशन यहाँ पर लिया हुआ है, किचन, कार पार्किंग, टनल्स, बेसमेंट। किचन में जैसे धुआं निकलता है तो वो चिमनी लगाते हैं, वो भी एक वेंटिलेशन का टाइप है, किचन हो गया। कार पार्किंग जो जनरली बेसमेंट में होती है, मैंने बताया बेसमेंट में बहुत ज्यादा वो हम लोग कर नहीं पाते हैं वेंटिलेशन, तो उसके लिए नेचुरल मैकेनिकल वेंटिलेशन हमें यूज करना पड़ता है। टनल्स, बड़ी बड़ी टनल्स बनती है आजकल, 10-10 किलोमीटर की टनल्स बनती है। अब अगर टनल्स बनेगी तो वहां पर वेंटिलेशन होगा नहीं, सो वहां पर आपने देखा होगा पंखे वगैरह लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं एयर कंडीशनिंग में। हम रहते हैं इंडिया देश में जहां पर टेम्परेचर, गर्मी बहुत बेहतरीन पड़ती है और ठंड सहन करने लायक पड़ती है। और आजकल हॉट एंड कोल्ड एसी आ रहा है, ग्री का आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, 5 स्टार एसी, बेहद कमाल का 250 वाट वाला एसी आ रहा है, हॉट एंड कोल्ड वाला। एयर कंडीशनिंग, रिड्यूस टेम्परेचर टू कंफर्ट लेवल, मतलब टेम्परेचर कम करना। एयर कंडीशनिंग का मेनली काम यही होता है कि टेम्परेचर को कम करना। एसी हम क्यों यूज करते हैं? एसी हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें गर्मी में ठंडक प्रोवाइड कराई जा सके। सो दो टाइप के एसी होते हैं, कंफर्ट एसी जो हम अपने घरों में लगाते हैं, या होटल्स में जो स्प्लिट एसीज लगते हैं वो वाले कंफर्ट एसीज हो गए, जो कंफर्टेबल हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, वो कंफर्ट एसी हो गया। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल एसी। इंडस्ट्रियल एसी का मतलब बस यही कि एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल है, एसी तो वही का वही रहता है। इंडस्ट्रियल एसी मतलब जैसे एक डेटा सेंटर हो गया, या एक कोई मेडिकल इक्विपमेंट की मशीन हो गई जिसको ठंडक चाहिए, जो गर्मी में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी मशीन, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसमें दिक्कतें आ सकती है, तो उन मशीनों के लिए जो एसी लगाए, जो रूम्स होते हैं ना, उनमें जो एसी लगाए जाएंगे वो इंडस्ट्रियल एसी होगा, एज सिंपल एज दैट। सो इसके इक्विपमेंट्स हम जानते ही, एक विंडो एसी होता है, एक स्प्लिट एसी होता है, एक डक्टेबल एसी, पैकेज चिलर वीआरएफ। पैकेज चिलर वीआरएफ एचवीएसी के टाइप्स हैं। सो इसके बारे में हम डेफिनेटली आगे अच्छे से बात करेंगे। आपने सुना होगा वीआरएफ, वीआरवी, चिलर पैकेजेस, एक आउटडोर के साथ बहुत सारे इंडोर लगा देना, वो सब चीजों के बारे में इसके नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। एप्लीकेशंस, कंफर्ट एसी ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, रेसिडेंस में तो डेफिनेटली लगाना ही है। इंडस्ट्रियल एसी वही मैंने बताया, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, क्लीन रूम, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो रखे होते हैं वहां पर, ऑपरेटिंग रूम्स, डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स में एक आदमी नहीं होता अंदर, सर्वर रूम्स होते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती है जहां से डेटा कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है, आगे जाता है, पीछे जाता है। सो वो डेटा सेंटर्स में एसीस लगे होंगे, एटीएम्स में एसीस लगे होंगे। सो वो एक तरीके का इंडस्ट्रियल एसी होगा, वहां पर आदमी नहीं होगा पर एसी जरूर लगे होंगे। अब आ जाते हैं, हमारे काम की चीज है वीआरएफ। बाढ़ में गया एच, बाढ़ में गया वी, हमको मतलब नहीं है एच और वी से, वो एक सेकेंडरी कंपोनेंट है। एच थोड़ा बहुत हमें काम आता है, लेकिन हमारा मतलब है वी आर एफ, एसी से। वी आर वी या वी आर एफ, दो नाम से ये बाजार में आपको देखने को मिलेगा। वी आर वी क्या है? वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ये एक एचवीएसी टेक्नोलॉजी है जो डाइकेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1982 में इन्वेंट किया था। ये इनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इस नाम से केवल डाइकेन की ही मशीन आती है। जो अगर आप बाजार में कोई भी वीआरएफ मशीन देखते होंगे, कोई भी एचवीएसी मशीन देखते होंगे, उसमें वीआरवी लिखा होगा तो वो केवल डाइकेन कंपनी की ही होगी। अगर कोई भी और कंपनी की होगी तो उस पर वीआरएफ लिखा होगा, दूसरी कंपनी वीआरएफ के नाम से सेल करती है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ये एक पेटेंट का रूल होता है कि एक बार अगर पेटेंट हो गया तो उस वर्ड को कोई और यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के नाम से सभी कंपनीज का वीआरएफ मशीन हमें देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि डाइकिन ने इन्वेंट किया तो उसका बेस्ट रहेगा, डेफिनेटली हर कंपनी का आपको देखने को मिलेगा वीआरवी, वीआरएफ मशीन हर कंपनी का देखने को मिलेगा। जो कंपनी एसी बनाती है वो वीआरएफ बनाएगी बनाएगी, बिकॉज दैट इज द रियल एयर कंडीशनिंग। एक सिंगल आउटडोर यूनिट में 50-60 इंडोर यूनिट्स कनेक्ट हो जाती है, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो होटल्स होती है, होटल्स में तो वीआरएफ होना ही होना चाहिए। और
क्यों होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन होना ही होना चाहिए। होटल्स के लिए तो बेस्ट चीज है, हॉस्पिटल्स के लिए जहाँ मल्टीपल रूम्स होते हैं, इवन आजकल तो घरों में भी वीआरएफ लगने लगे। क्यों लगने लगे? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीआरएफ की, सेव्स अ लॉट ऑफ पावर। 40% तक पावर बचा सकता है ये मशीन। खर्चा ज्यादा होगा इनिशियली, लेकिन लॉन्ग रन में बेहतरीन पावर बचाएगा। हर कंपनी इसको यही बोल के मार्केट करती है कि पावर बचाता है, और डेफिनेटली पावर सेव करेगा, बिकॉज एक सिंगल आउटडोर यूनिट से मल्टीपल इंडोर यूनिट्स वर्क कर रही है। टाइप 3 टाइप के होते हैं। कूलिंग ओनली वीआरएफ जो सबसे ज्यादा चलता है, हीट पंप वीआरएफ जिसमें या तो कूल मोड चल जाएगा या हीट मोड चल जाएगा। मतलब सारी सारी इंडोर जो होगी वो हीटिंग मोड में चल जाएगी, सारी सारी इंडोर जो होगी वो कूलिंग मोड में चल जाएगी। तीसरा आता है हीट रिकवरी वीआरएफ, उसमें 3 पाइपिंग्स लगती है। हीट, एक को हीट मोड में चलाना है, किसी और को कूल में चलाना है, किसी को हीट में चलाना है, किसी को कूल में चलाना है। जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, इक्विपमेंट को कुछ टेम्परेचर चाहिए, किसी इक्विपमेंट को ठंडक चाहिए, बाहर जो लोग हैं उन्हें गर्माहट चाहिए, तो वहां पर हॉस्पिटल्स में ये हीट रिकवरी वीआरएफ यूज होता है। या फिर जो लग्जरियस रेजिडेंस होते हैं वहां पर ये यूज होता है। बाकी जनरली हम लोग कूलिंग ओनली या हीट पंप वीआरएफ से, मेनली होटल्स में हीट पंप वीआरएफ होता है जिसमें ठंड में गर्म हवा प्रोवाइड करे एंड गर्मी में ठंडी हवा प्रोवाइड करे। सिंपल एडवांटेजेस बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन मशीन होती है, बहुत पावरफुल मशीन होती है, आपने देखी होगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं। और अगर आपका नया घर बन रहा है और अगर आपका बजट अच्छा है तो यू शुड गो फॉर अ वीआरएफ। वीआरएफ बेहतरीन पावर सेविंग चीज है, जिंदगी भर का काम हो जाएगा। 150, यहाँ पे मीटर लिखना भूल गए, यहाँ पर 150 मीटर की पाइपिंग्स इसमें यूज हो सकती है। और जो नॉर्मल स्प्लिट एसी होता है उसमें केवल कितना, उसमें केवल 15 मीटर तक मैक्सिमम पाइपिंग यूज होती है। 15 मीटर तक, यहाँ पर 150 गुना ज्यादा पाइपिंग यूज, बिकॉज मल्टीपल इंडोर्स लगने वाली है और एक ही पाइपिंग्स के थ्रू सब बीच बीच में से इंडोर्स कनेक्ट होती है। सेव्स स्पेस। अब एक मशीन लगेगी, फॉर एग्जांपल अगर 60 रूम का होटल है, अब 60 आउटडोर यूनिट अगर छत पे वो रखेगा तो पागल हो जाएगा, कितनी जगह है उसकी वेस्ट हो जाएगी। सो एक आउटडोर यूनिट होगी बड़ी वाली, बेहतरीन चिलर पैकेज होगा, बड़ा पैकेज होगा, वीआरएफ मशीन होगी, उससे सारी आउटडोर यूनिट, तो उसकी कितनी सारी स्पेस बच जाएगी। अगर उसको रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाना है सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसका कितना सारा स्पेस बच जाएगा। सो एक प्रॉफिटेबल चीज है बिजनेस वाइज भी। आप देखोगे बिजली का बिल बचाएगा, स्पेस बचाएगा। सो बिजनेस सेंटर्स में तो डेफिनेटली ये यूज होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहेगा, सेंट्रलाइज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर यूनिट भी लगा सकते हैं। हॉल में टावर एसी चाहिए, किसी बड़े रूम में कैसेट एसी चाहिए, किसी में स्प्लिट एसी चाहिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर यूनिट यूज कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम है। सो ये एक चिल्लर पैकेज है, वीआरएफ आउटडोर यूनिट है। यहाँ से इनकी ये वायरिंग्स जा रही है, जो कम्युनिकेशन पाइपिंग है उसको सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के थ्रू जोड़ा जाता है। और इंडोर यूनिट्स, ये एक सीलिंग माउंट एसी हो गया, ये एक हमारा कैसेट एसी हो गया, ये एक इंडोर एसी हो गया। सो इन सब के अलग अलग कंट्रोल्स तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। और अलग अलग टाइप की इंडोर यूनिट्स यूज की जाती है। ये रेफ्रिजरेंट पाइपिंग पर्पल कलर से हमें दिखाई जा रही है यहाँ पर। सो ऐसा नहीं कि 50-60 का ही 50-60 मशीन्स का प्रोजेक्ट है वहीं पर वीआरएफ, अगर 4 मशीन्स का प्रोजेक्ट है, 5 मशीन्स का प्रोजेक्ट है, वहां पर भी वीआरएफ हम यूज कर सकते हैं। 5-6 इंडोर यूनिट से भी स्टार्ट हो जाते हैं वीआरएफ। एंड ग्री का वीआरएफ आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो ये ग्री का कैटलॉग है, उसमें हमें देखने को मिलता है ये चिलर पैकेज, जैसा मैंने आपको बताया। इसके ये एक आउटडोर यूनिट है। सो इस ये हॉट एंड कोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉट एंड कोल्ड में आता है, मतलब ये हीट पंप वीआरएफ है एक तरीके का। और ये वीआरएफ नहीं है, चिलर पैकेज होता है, इसको हम चिलर पैकेज बोलते हैं। एयर कूल्ड पैकेज यूनिट यहाँ पर इन्होंने दिया है। हर कंपनी अपना अलग अलग नाम देती है, एक चिलर पैकेज इनका एक स्टैंडर्ड नाम रहता है। सो ये एक गिरी का आता है। अगर आपकी बड़ी बिल्डिंग है तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट। ये वीआरएफ आता है सुपर फ्री मैच, जो बेसिक थोड़ा सा वीआरएफ है, जिसमें 5 टन 5.5 टन तक की कैपेसिटी अगर है, 5 टन तक की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 1.5 टन की 3 यूनिट्स हो गई, या 1-2 टन की और 3 1-1 टन की, इस तरीके का कुछ 5 टन तक का रिक्वायरमेंट है, तो हम इस वाले सुपर फ्री मैच को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो बड़े वाले वीआरएफ हमें देखने को मिल ही जाते हैं, जो GMV5 के नाम से आते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है ग्री GMV5 ऑल DC इन्वर्टर वीआरएफ अडॉप्ट हाई एफिशिएंट, ये वो
ये HP इसकी यूनिट HP में आती है VRFs की, टन्स में इसको हम कन्वर्ट करने का एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। डेफिनेटली अगर आप ग्री का VRF देख रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं भीलवाड़ा राजस्थान में, अदरवाइज आप अपने नियरेस्ट डीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यार इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपकी नई बिल्डिंग बन रही है, आपका नया घर बन रहा है, आपका नया होटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, सो आप डेफिनेटली एक बार देख सकते हैं कि क्या होता है VRF। सो भीलवाड़ा में VRF के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इतना ही था यार इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किस टाइप की एयर कंडीशनिंग वीडियोस आप लोग देखना चाहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।